इस्लामाबाद में मारगिला की पहाड़ियों पर फिर आग भड़क उठी। पाक बहरिया के फायर फाइटर्स, 4 फायर टेंडर्स और 2 वाटर बाउजर सिविल इंतजामिया और दीगर इदारों के साथ आग बुझाने में मसरूफ। मरी में अंगूरी जंगल में आग बुझाने के लिए जिले इंतजामिया और रेस्क्यू टीमों का ऑपरेशन। तर्जुमान पीडीएमए के मुताबिक अंगूरी जंगल में 76% आग पर काबू पाया जा चुका। रात गए अटक में काला चटा पहाड़ पर लगने वाली आग पर काबू पाने के लिए भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। तेज हवा और गर्म मौसम की वजह से काफी एरिया अपनी लपेट में ले लिया। सूरज गजब ढाने लगा। गर्मी से मुख्तलिफ शहरों में पारा हाई। मौजदाड़ो और नवाबशाह में दर्जा हरारत 49 डिग्री, खैरपुर और लाड़काना में 48 डिग्री, जैकबाबाद में 51, हैदराबाद में 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कराची में दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। 42 डिग्री तक जाने का इम्कान। लसपेला में दर्जा हरारत 50, सिब्बी और तुरबत में 49 डिग्री रिकॉर्ड। रहीम यार खान, कसूर और बक्कर में पारा 47 डिग्री तक पहुंच गया। लाहौर और पंजाब के दीगर मैदानी इलाकों में दर्जा हरारत 45 डिग्री को छू गया। थरपारकर में पानी की किल्लत और वबाई अमराज के बायस मजीद 20 मोर हलाक। महकमा मौसमियाती के मुताबिक आज भलाई खैबर पख्तूनख्वा, खित्ता पोठवार, शुमाल मशरकी पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में गरज चमक के साथ चंद मकामात पर बारिश का इम्कान। वफाकी हुकूमत का बड़ा फैसला। पीटीआई को 39 शराइत के साथ 8 जून को रवात इस्लामाबाद में जलसे की इजाजत। जिला इंतजामिया ने एनओसी जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक जलसा मुकर्ररा वक्त पर खत्म करना होगा। रियासत के खिलाफ नारेबाजी या तकरीर करने और हुल्लड़बाजी की इजाजत नहीं होगी। जलसे की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी पीटीआई पर आयद होगी। सरकारी अमलाक को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। तहरीक इंसाफ का F9 पार्क में जलसे की इजाजत देने का मुतालबा। शेब शाहीन का रवात में जलसे की इजाजत के फैसले को चैलेंज करने का ऐलान। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास तलब। इजलास आज शाम वीडियो लिंक के जरिए होगा। बानी पीटीआई के केसेस और कानूनी मामलात पर गौर। इस्लामाबाद में जलसे के मुकाम के तयन पर भी मुशावरत होगी। बानी पीटीआई के ट्विटर अकाउंट पर मुतनाज़ा ट्वीट का मामला भी ज़ेर गौर आएगा। बानी पीटीआई का ट्विटर अकाउंट किसके कंट्रोल में, मामला हल ना हो सका। रियासत मुखालिफ ट्वीट पर बानी पीटीआई का FIA की तफ्तीशी टीम से फौरी मुलाकात से इनकार। किसी भी सवाल का जवाब वुकला की मौजूदगी में दूंगा। बानी पीटीआई का तफ्तीशी टीम को साफ जवाब। FIA टीम ने बानी चेयरमैन का मौक़िफ़ तहरीरी तौर पर हासिल कर लिया। FIA टीम रियासत मुखालिफ वीडियो की तशहीर पर तफ्तीश के लिए रात गए अडयाला जेल गई थी। हमारी बर्दाश्त खत्म होती जा रही है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुतालबा है 9 मई पर जुडिशल कमीशन बनाए। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान की अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमारा खानदान ये सब तमाशे अब नहीं देखेगा। बानी पीटीआई ने पहले भी कहा है जजेस पर दबाव है। दबाव से मुतालिक बातें अब जुबान ज़द-ए-आम है। जो मर्जी कर लें, बानी पीटीआई ने कोई डील नहीं करनी। अब हम चुप नहीं बैठेंगे। अगर हमारे केसेस का फैसला नहीं होता तो जजेस पर सवालात उठाएंगे। अली मोहम्मद खान ने कहा, बानी पीटीआई को अपने ट्विटर हैंडल से शेयर होने वाली वीडियो का इल्म नहीं। गलत फहमी हुई जो आइंदा नहीं होगी। बानी पीटीआई के ट्विटर से वही चीज शेयर होगी जिसका इन्हें इल्म होगा। बानी पीटीआई पर गद्दारी का मुकदमा बनाने की बातें हो रही हैं। FIA तहकीकात भी सामने आई। इस केस में आपकी दाल नहीं गलेगी। अली मोहम्मद की नैब तरमीम केस में चीफ जस्टिस से बानी पीटीआई को लाइव दिखाने की भी अपील। बानी पीटीआई के ट्विटर से मुल्क मुखालिफ पोस्ट किसने की, नून लीग के आबिद शेर अली का सवाल। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बानी पीटीआई पाकिस्तान के तमाम इदारों पर इल्जामात लगा रहे हैं। मंसूबा साजी के तहत जजों, आर्म फोर्सेस और सियासतदानों को टारगेट किया जाता है। बैरूनी फंडिंग से सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जा रही है। बानी पीटीआई को जेल में तमाम सहूलतें मुयस्सर हैं। वो 7 कमरों पर मुश्तमिल कॉम्प्लेक्स में रह रहे हैं। असद कैसर ने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आने पाकिस्तान का पैगाम नेशनल पार्टी की क़यादत को पहुंचाया। सरबराह नेशनल पार्टी अब्दुल मालिक बलोच से मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। कहा, मुल्क में पार्लियामेंट को बालादस्त करना होगा। कानून की हुक्मरानी के बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। बानी चेयरमैन का पैगाम है कि जितना चाहे जुल्म कर ले, मैं जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाता रहूँगा। उमर अयूब बोले, हमारी जिद्दोजहद मुल्क में हकीकी आज़ादी तक जारी रहेगी। जमहूरियत में पार्लियामेंट की बालादस्ती को यकीनी बनाना होगा। डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच का बलोचिस्तान के मसला के सियासी हल पर जोर। कहा, सूबा शदीद सियासी मसाइल का शिकार है। अवाम के मैंडेट को तस्लीम नहीं किया गया। मुल्क की बड़ी सियासी जमातों को अपना सियासी किरदार अदा करने की ज़रूरत है। नेशनल पार्टी ने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आने पाकिस्तान में शमूलियत के लिए मोहलत मांग ली।
वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बानी पीटीआई को नाकाबिल एतबार करार दे दिया। एबीएन न्यूज से गुफ्तगू में कहा, इसके अपने बंदे इस पर एतबार नहीं करते। कभी बाजवा वालिद हो जाते हैं, कभी आर्मी चीफ से बात करना गद्दारी हो जाता है। ये अब भी मुज़ाकरात सिर्फ आर्मी चीफ और DGISI से करना चाहते हैं। 20 साल की सियासत में जिसको उन्होंने गाली दी उनको सीने से लगाया, जिनको सीने से लगाया उनको गाली दी। बैरिस्टर गौहर ने जब देखा बानी पीटीआई के बयान को अवाम की नजर में बुरा समझा जा रहा है, तब उनका बयान आया। रऊफ हसन, बैरिस्टर गौहर और बानी पीटीआई कंफ्यूजन है। पीटीआई के मौलाना फजल रहमान के साथ मुज़ाकरात आज जायज जबकि कल हराम थे। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई के 6 काबीना अरकान ने उनके खिलाफ गवाही दी। वज़ीर-ए-आज़म की 200 यूनिट्स तक बिजली इस्तेमाल करने वालों के लिए टैरिफ में इजाफा न करने की हिदायत। प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए बिजली के नरखों में इजाफे की मुआशी टीम की तजवीज़ मुस्तरद। 200 यूनिट इस्तेमाल करने वालों के लिए सब्सिडी हुकूमत बर्दाश्त करेगी। प्रोटेक्टेड सार्फिन को रवा माली साल के अख्ताम तक 160 अरब रुपए सब्सिडी फराहम की जाएगी। पावर डिवीजन के मुताबिक 2 करोड़ प्रोटेक्टेड सार्फिन को बजट में बिजली नरखों में सब्सिडी दी जाएगी। बड़े बिजली सार्फिन के लिए टैरिफ में इजाफे नए माली साल के पहले माह से किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 4 से 8 जून तक चीन का 4 रोज़ा सरकारी दौरा करेंगे। दौरे को हतमी शक्ल दे दी गई। वज़ीर-ए-आज़म चीन के सदर और वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात करेंगे। तेल और गैस, तवानाई समेत चीनी कंपनियों के कारपोरेट एग्जीक्यूटिव से भी मुलाकातें होंगी। दौरा नतीजा खेज बनाने के लिए वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास। नए वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार, वफ़ाक़ी वज़ीर अहमद चीमा, मुअव्विन ख़ुसूसी तारिक फ़ातिमी की शिरकत। शहबाज शरीफ ने सीपैक 2 और 2 तरफ़ा मंसूबों के हवाले से इक़दामात का जायजा लिया। वज़ीर-ए-आज़म की चीनी इंडस्ट्री को पाकिस्तान में सनतें लगाने की तरगीब के लिए लाहे अमल बनाने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म से ऑटो और ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरर्स के वफ़द की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, ऑटो सेक्टर पाकिस्तान में मकामी सतह पर गाड़ियों की तैयारी करे। जजेस को काली भेड़े कहने पर शहबाज शरीफ के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त काबिल समात होने पर दलाइल तलब। दरख्वास्त काबिल समात है या नहीं, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस वहीद खान का इस्तफसार। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, गुज़िश्ता रोज सुप्रीम कोर्ट ने भी यही सवाल उठाया था। हुकूमती वकील ने कहा, अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को वाज़ेह किया था कि वज़ीर-ए-आज़म ने यह बात मौजूदा जजेस के बारे में नहीं की। अदालत ने इस्तफसार किया कि आपके पास तहरीरी ऑर्डर मौजूद है, जिस पर वकील ने कहा कि हमें अभी तहरीरी ऑर्डर नहीं मिला। आर्मी चीफ से अज़रबैजान के वज़ीर ख़ारिजा की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। जनरल आसिम मुनीर ने अज़रबैजान की मुसल्लह फ़ौज की पेशावराना सलाहियतों को सराहा। दरीना दोस्ताना ताल्लुकात का जिक्र भी किया। कहा, पाकिस्तान सिक्योरिटी और दिफा के शोबा में मुकम्मल ताउन जारी रखेगा। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक अज़रबैजान के वज़ीर ख़ारिजा ने साथ देने पर पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ की और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बरतानवी हममंसब से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने और मसाइल को मुश्तरका तौर पर हल करने के लिए ताउन पर तबादला ख्याल। वज़रा की मौजूदगी में बरतानिया और पाकिस्तान की हुकूमतों के दरमियान लेटर ऑफ इंटेंट पर दस्तखत। कानून नाफिज करने वाले इदारों और फौजदारी इंसाफ के अमूर पर इश्तराक किया जा सकेगा। गैर कानूनी नकल मकानी और मुनज़्ज़म इमिग्रेशन जुराइम से निमटने में मदद मिलेगी। मुनशियात की रोकथाम, संगीन जुराइम की तहकीकात और मुनज़्ज़म इमिग्रेशन जुराइम पर भी बाहमी ताउन मुमकिन हो सकेगा। मोहसिन नकवी ने कहा, बरतानिया पाकिस्तान का तवील मुद्दती शराकत दार है। बरतानवी वज़ीर दाखिला का अफगानिस्तान से बरतानवी शहरियों के इनखला में पाकिस्तान के ताउन का खैर मकदम। कहा, बरतानिया पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। पाकिस्तान और कुवैत का 5वां मुश्तरका वज़ारती कमीशन इजलास। ताल्लुकात मजबूत बनाने पर जोर। 3 जून को महमद डैम के लिए 25 मिलियन अमरीकी डॉलर कर्ज मुआहदे पर दस्तखत का ऐलान। ड्यामिर भाषा डैम की माली एआनत के लिए अरब को ऑर्डिनेशन ग्रुप की शमूलियत की यकीन दहानी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत के लिए लार्जर बेंच तश्कील। जस्टिस मुसर्रत हिलाली अदालत के बायस बेंच में शामिल नहीं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 13 रुकनी लार्जर बेंच 3 जून को समाअत करेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया था। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत आईनी नुक्ते की तशरीह और बड़े बेंच की तश्कील के लिए मामला जजेस कमेटी को भिजवाया गया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का शायर अहमद फरहाद का जबरी गुमशुदगी केस निपटाने से इनकार। जस्टिस मोहसिन अख्तर के रिमार्क्स दिए, ये केस तब खत्म होगा जब अहमद फरहाद इस अदालत में पेश होगा। जिस दिन अहमद फरहाद कोर्ट में आएगा हम पटिशन निपटा देंगे।
केस की मजीद समाअत 7 जून तक मुलतवी। शायर अहमद फरहाद केस की मुजफ्फराबाद की अदालत में समाअत। वकील ने कहा अहले खाना को मुलाकात नहीं करने दी जा रही। बताया जाता है कि ऊपर से हुक्म है। जज ने इस्तफसार किया, ऊपर कौन है? आप बहस नहीं कर सकते तो एडवोकेट जनरल या असिस्टेंट एडवोकेट जनरल को पेश कर दें। अदालत ने कल दोबारा बहस के लिए तलब कर लिया। पीटीआई रहनुमाओं की मुश्किलात में इजाफा कम न हो सका। थाना रमना में दर्ज मुकदमे से गैर हाजिर मुल्जमान के वारंट गिरफ्तारी जारी। 28 जून को पेश करने का हुक्म। बानी पीटीआई मुराद सईद, हमाद असर, फरोख हबीब और दीगर के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुए। इंसदाद दहशतगर्दी। अदालत इस्लामाबाद ने मुसलसल अदम हाजिरी पर वारंट गिरफ्तारी जारी किए। हैदराबाद में सिलेंडर धमाके के मजीद 2 जख्मी दाम तोड़ गए। जहां बाहक अफराद की तादाद 6 हो गई। 100% झुलसने वाले 10 जख्मियों की हालत तशवीशनाक। गुज़िश्ता रोज प्रेटाबाद में गैस सिलेंडर की दुकान में धमाके के बाद आग लगने से 60 अफराद जख्मी हो गए थे। वज़ीर आला गवर्नर सिंध और वज़ीर सेहत के जख्मियों की इयादत। बिलावल भुट्टो का भी गैस सिलेंडर धमाके पर इजहार अफसोस। कहा बच्चों समेत कीमती जानों के ज़िया की खबर सुनकर रंजीदा हूँ। जख्मियों के बेहतर इलाज मुआवजे में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। बिलावल भुट्टो की मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए मौसर इक़दामात की हिदायत। T20 वर्ल्ड कप में जीत का अज़्म लिए कौमी टीम लंदन से अमेरिका के शहर डैलस के लिए रवाना। पाकिस्तानी टीम ने आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज खेली। कौमी टीम ICC T20 वर्ल्ड कप में अपना पहला मैच 6 जून को अमेरिका के खिलाफ डैलस में खेलेगी। पाक भारत मैच में दहशतगर्दी के खतरे के पेश नजर अमरीकी हुकाम के साथ राबते में हैं। उम्मीद है अमरीकी हुकाम पाकिस्तानी खिलाड़ियों और शहरियों को सिक्योरिटी फराहम करेंगे। तर्जमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच की हफ्तावार प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा सुप्रीम कोर्ट के बरतानवी हाई कमिश्नर को लिखे खत पर दफ्तर खारजा कोई राय नहीं देंगी। बैरूनी सफारतकारों को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात पर तबसरा करने में मुहतात रहना चाहिए। वज़ीर आज़म 4 जून को चीन का 5 रोज़ा सरकारी दौरा करेंगे। आइंदा माली साल के लिए मुआशी शरह नमू का हदफ 3.6% रखने की तजवीज़। महंगाई का हदफ 12%। ज़राई शोबे का हदफ 2% मुकर्रर करने की तजवीज़। सनती शोबे का हदफ 4% खिदमात शोबे का हदफ 4.1%। सरमायाकारी का हदफ GDP के 14.2% रखने की तजवीज़। बजट में विफाकी तरक्याती बजट 1220 अरब रुपए। आबी वसाइल के लिए 413 अरब। पावर सेक्टर के लिए 215 अरब रखने की तजवीज़। बजट तजावीज़ आज सालाना मनसूबा बंदी राब्ता कमेटी में पेश की जाएंगी। सिफारिशात को मंजूरी के लिए कौमी इक़्तिसादी कौंसिल में पेश किया जाएगा। वज़ारत खजाना का तवानाई के शोबे में 1094 अरब की सब्सिडी देने पर इत्तफाक। पावर डिवीजन ने 1250 अरब रुपए सब्सिडी की मद में मांगे थे। 174 अरब रुपए अगले माली साल में के इलेक्ट्रिक के लिए मुख्तस किए जाएंगे। नेपरा की जानिब से बिजली के निर्खों में इजाफे की मंजूरी के बाद बकिया रकम को हतमी शक्ल दी जाएगी। आइंदा माली साल से रीबेसिंग के साथ टैरिफ में 5 रुपए फी यूनिट तक इजाफा मुतवक्के। हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद करने वालों की तादाद 12% से बढ़कर 18% हो गई। पाकिस्तानियों की अक्सरियत का हुकूमत की हालिया पॉलिसियों पर इजहार एतमाद। एप्सोस पाकिस्तान के ताज़ा सर्वे में अवाम की अक्सरियत ने कहा मुल्क के हालात दुरुस्त सिमत में जा रहे हैं और मईशत भी मजबूत हो रही है। महंगाई को बड़ा मसला समझने वालों की तादाद कम होकर 34% रह गई, जो गुज़िश्ता 3 साल की सबसे कम शरह है। मुल्क की मौजूदा मुआशी हालत को मजबूत समझने वालों की तादाद भी 4 गुना इजाफे के साथ 4% से बढ़कर 16% हो गई। वज़ीर आला पंजाब से UN वफ़द की मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में इश्तराक कार मजीद बढ़ाने पर इत्तफाक। तालीम, सेहत, ज़राअत और दीगर शोबों में ताउन मजीद बढ़ाने पर तबादला ख्याल। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारों के ताउन से जारी तरक्याती मनसूबों पर भी गौर। मरियम नवाज ने एजुकेशन, हेल्थ सेक्टर, रिफॉर्म्स और हुकूमती पॉलिसी से मुताल्लिक आगाह किया। कहा पंजाब की ज़राअत में पाकिस्तान की इकॉनमी को तब्दील करने का पूरा पोटेंशियल मौजूद है। हर सेक्टर में बेहतरी और इस्लाहात मेरी तरजीहात में शामिल। अवामी मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने के लिए कोशा हूँ। इलेक्शन कमीशन का वफाकी दारुल-हुकूमत में बल्दियाती हल्का बंदियां करने का फैसला। शेड्यूल आज जारी होने का इम्कान। बल्दियाती हल्का बंदियां 7वीं मरदमशुमारी रिपोर्ट के मुताबिक होंगी। 125 यूनियन काउंसिलर्स की हल्का बंदियां की जाएंगी। बल्दियाती हल्का बंदियां 23 जुलाई को फाइनल होंगी। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात कई साल से ज़ेर इल्तवा हैं। मनम जफर खान जमात इस्लामी कराची के 20वें अमीर मुंतखब। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज अहमद रहमान ने अरकान की आरा की रोशनी में मनम जफर खान को अमीर कराची मुकर्रर किया। मनम जफर खान इससे कबल सेक्रेटरी कराची, अमीर जिला वस्ती समेत दीगर अहम जिम्मेदारियों पर फाइज रह चुके हैं।
पंजाब भर में खसरा का मर्ज फैलने लगा। 24 घंटे में 245 मरीज रिपोर्ट। भक्कर में एक बच्चा जान की बाजी हार गया। लाहौर में सबसे ज्यादा 45 बच्चे मर्ज का शिकार। खानेवाल में 28, रहीम यार खान में 26 मरीज रिपोर्ट। पाकिस्तान पोलियो प्रोग्राम के सरबराह डॉक्टर शहजाद बेग मुस्ताफी। कहा, जाती वजूहात पर इस्तीफा दे रहा हूं। हुकूमत ने चंद रोज कबल पोलियो प्रोग्राम के लिए हुकूमती ओहदेदार लाने का फैसला किया था। डॉक्टर शहजाद बेग को पाकिस्तान में पोलियो के फैलाव पर शदीद तनकीद का सामना था। पाकिस्तान में अब तक 39 अजला के 153 माहौलियाती नमूनों में पोलियो की तस्दीक हो चुकी, जबकि मुल्क में अब तक पोलियो से